द बेस्ट प्रोसेस, वेस्ट प्रोसेस ऑफ मिल्क क्या चीज है? सबसे अच्छा प्रयोग घी, और सबसे कीमती चीज घी। अच्छे प्रयोग में ही सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी, घटिया प्रयोग में कीमत नहीं मिलेगी। घटिया प्रयोग में अच्छी वस्तु बेकार हो जाएगी। प्रयोग घटिया है। आप चाय बना रहे हैं, जो घी तुम्हें ताकत दे सकता था वही घी तुम्हारी ताकत को नष्ट करेगा अंदर जाकर, क्योंकि चाय बन के गया है। वही दही तुम्हें आलस देगा और वही घी तुम्हें ताकत देगा। दोनों में यही अंतर है। प्रोसेस, जैसा प्रोसेस वैसा रिजल्ट। आप ये तो बताइए, आम डाला है, अगर हमने खेत में आम की गुठली डाली है तो पेड़ काय का लगेगा? नीम का, आम का। और तुमने अपनी जिंदगी में सुख का भी, सत्य का बीज नहीं डाला, रिजल्ट क्या निकलेगा? आनंद। अंत में रोओगे। व्यक्ति रो करके ही पैदा होता है, और अगर जिंदगी भर रोया तो बुढ़ापे में हंसेगा? बुढ़ापे में कैसे हंसेगा? जो जिंदगी भर हंसता है वो बुढ़ापे में हंस सकता है। जो हंसा ही नहीं है उसे तो रोना ही है। इसलिए सत्य को जानने के लिए जन्म और मृत्यु के बीच में जितना भी समय निकलता है ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी उसे कहते हैं जहां सुख है, आनंद है। जैसे कि सिद्ध भगवान की जिंदगी है। सिद्ध भगवान के पास ना जन्म और मरण का प्रोसेस है, ना वो बीच में मर रहे हैं, ना बाद में मरेंगे, ना इनका जन्म होगा, और ये हमेशा एक से रहेंगे। जब हमेशा एक से रहेंगे, बस सत्य यही है जो ध्रुव हो, हमेशा एक सा रहे, जिसमें कोई भी बदलाव ना आए, उसे सत्य कहते हैं। आइए, सत्य क्या है? राम नाम, राम नाम सत्य है। कहते राम नाम बिल्कुल सत्य है। राम का नाम ही सत्य है। राम ही सत्य है। कौन सा राम? आत्मा राम। आत्मा राम ही सत्य है। क्यों? वो हमेशा एक सी रहती है। शरीर बदल जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, चेहरा बदल जाता है, हाथ पांव बदल जाते हैं, खून बदल जाता है, हड्डियां बदल जाती हैं, मानस बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा कोई चेंज नहीं, वो वही रहती है, वो नहीं बदलती। वो तब जन्मी थी तब भी वैसी ही थी और अंत तक वैसी ही थी। विचार करिए, अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक की बीच की अवस्था जिंदगी है तो विचार करिए जन्म के समय तुम कैसे थे और बीच में कैसे हो गए। जन्म के समय तो तुम बिल्कुल निश्चल थी। जन्म के समय तुम्हारे अंदर जरा सी भी कसाय नहीं थी, जरा सा भी राग द्वेष नहीं था। फिर बताइए ये राग द्वेष कहां से आया? जन्म के समय तुम नग्न अवस्था में थे, कपड़े नहीं थे तो आपको कोई चिंता नहीं होती थी। आज कपड़े नहीं होते तो ये बीच में क्या आ गया? कौन आ गया बीच में? लगता है बीच में असत्य आ गया। सत्य क्या चीज है? हमारे पास दो चीजें हैं, एक दिमाग है और एक दिल है। जब दिल बोले तो सत्य है और जब दिमाग बोले तो असत्य है। दोनों चीजें मिली हैं। जब हम दिमाग का प्रयोग करते हैं, जब हम मन का प्रयोग करते हैं, तब हम असत्य के मार्ग पे चल देते हैं। ध्यान रहे, जब भी हमारे मन में यह भाव आता है कि मुझे शादी करना है, तो कौन बोलता है? मन। देखिए, गलत बोला, गलत बोला, इसलिए वो गलत को भी सही मान लेता है। बताइए, जब आपस में विचार रखते हैं, वचन रखते हैं, हम तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं। पत्नी ने जब पूछा, पत्नी ने पूछा, मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? नहीं तो तुम क्या करोगे? बोले मैं तो पागल हो जाऊंगा। अगर तू मर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा।
बोले तुम पागल हो जाओ तो कोई बात नहीं, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? देखिए वो क्या बोला, वो बोला पागल तो कुछ भी कर सकता है। जब मैं पागल ही हो रहा हूं तो पागल तो कुछ भी कर सकता है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। बोले तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? वो इतना भी पागल नहीं होगा कि दूसरी शादी ही ना करे। आदमी कभी कभी सत्य बोलता है और तब बिल्कुल सत्य बोलता है। ध्यान रहे, हमारे संसार के सारे वादे हमेशा झूठ में होते हैं, सारे वादे झूठ में होते हैं। यही कारण है कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु के समय सारे वादे टूट जाते हैं। काहे की पत्नी, काहे के बच्चे, अगर मृत्यु हो सबको छोड़ के भाग जाए, ना पत्नी का ख्याल रहे, ना बच्चों का ख्याल, किसी का ख्याल नहीं रहे। घर में पत्नी भी बैठी है, बच्चे भी हैं, धन भी रखा है, खूब कमाई भी की है, और जब कहीं घर में आग लग जाए तो ना पत्नी का ख्याल आएगा, ना कुछ का खुद को बचाने का ख्याल आएगा। इसका मतलब है हमने जो वादे किए थे सारे सब झूठे हैं। झूठ में ही वादे होते हैं, झूठे ही वादे करते हैं, और जब तक चलते हैं तब तक झूठ में ही जिया करते हैं। जैसे ही सत्य हासिल होता है, कोई भी व्यक्ति को सत्य हासिल हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अनमैरिड हो, कोई भी हो, सत्य जैसे ही हासिल होता है तो सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, सब बेकार लगने लगता है, जो सब गलत है। और जब तक सत्य हासिल नहीं होता तब तक पराये भी अपने महसूस होते हैं और अपने ही लगते हैं, शरीर भी अपना लगता है। जब मालूम है कि एक दिन सबको मरना है, फिर भी क्या कहते हैं, फिर भी जीने की तमन्ना बैठी रहती है। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। अगर बुरी मौत मिली है तो इसका मतलब है हमें मौत मिली है तो इसका मतलब है हमने मृत्यु का बीज डाला है। अगर अंत में मौत रिजल्ट है तो बीज भी मौत का ही डाला था, जिंदगी का बीज डाला नहीं। भगवान महावीर ने जिंदगी का बीज डाला, जिए, जन्मे और जिंदगी का बीज डाला, आज जिंदगी में जी रहे हैं। हम जिए, दुख का बीज डाला, अब अंत में क्या रिजल्ट निकलेगा? मृत्यु ही निकलेगी। ध्यान रहे, हमसे बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है, हम ही सत्य हैं। जब हम अपने आप में उतर जाएं, हम बाहर से सब कुछ त्याग करके स्वयं अपने आप में उतर जाएं, तो हम ही सत्य हैं। पानी गंदा भी है और पानी साफ भी है। जब गंदा पानी, नदी का पानी जो गंदा है, हम उसे गिलास में भर करके रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद पानी कैसा हो जाता है? क्लीन हो जाता है। गंदगी कहां गई? ठहर गई। बस बस, हम गंदे हैं, हम गंदे पानी हैं। हम जरा ऐसे ठहर जाएं कि जरा से भी न हिलें। पानी हिलेगा तो पानी गंदा होगा। हम जरा से भी न हिलें और अपने आप को देखने का प्रयास करें तो निश्चित है जो गंदी अवस्था है वो सब ठहर जाएगी और हमें स्वच्छ आत्मा नजर आएगी। इसको ही कहते हैं उपशम सम्यक दर्शन। जब तक आप स्थिर बैठेंगे नहीं, जब तक पानी ठहरेगा नहीं, तब तक पानी की गंदगी नीचे आएगी नहीं। और अगर फिटकरी डाल दी जाएगी तो गंदगी और जल्दी नीचे आ जाएगी। अगर हम ईश्वर का ध्यान अपने दिमाग में डाल देंगे तो गंदगी और जल्दी नीचे सरक जाएगी। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। भ्रम में जिए, बहुत दिन निकल गए, लेकिन भ्रम को तोड़ना तो पड़ेगा। आखिर भ्रम क्या चीज है? क्यों भ्रम पैदा हुआ? किसने कहा तुम भ्रम में रहो और किसने कहा तुम्हें भ्रम में जीना है? किसी ने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी हम भ्रम में जीते चले जा रहे हैं। सामने देख करके भी सत्य नजर नहीं आता, देख करके भी सत्य दिख रहा है फिर भी हमें असत्य जैसा लगता है, और असत्य दिखता है वो हमें सत्य जैसा लगता है।
इसलिए देखने से सत्य महसूस नहीं होता। अगर देखने से सत्य महसूस होता तो भगवान बिल्कुल सत्य मुद्रा में बैठे हुए हैं, देखो जरा, बिल्कुल सत्य मुद्रा में। लेकिन इनको लाख बार, हजार बार हमने देखा है, लेकिन अभी तक हमें सत्य हासिल हमने खुद ही नहीं जाना। इसलिए देखने से सत्य नहीं मिलता। अगर देखने से मिलता तो अभी तक तो हमें मिल गया होता। और हम जाने कहां भगवान को ढूंढ रहे हैं। देखने से सत्य नहीं है। असत्य सामने दिखाई दे तो भी असत्य नहीं लगता, और साक्षात दिखाई देता है। जब व्यक्ति मरण करता है तो सारी दुनिया छोड़ के चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता है, दिखता है, लेकिन फिर भी हमें असत्य स्वीकार नहीं होता। और असत्य स्वीकार भी हो तो भी हम सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ते। इसका मतलब है कि सत्य को हमने अभी पाया नहीं है। प्रोसेस, जैसे ही सत्य अनुभव होगा वैसे ही प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आपको मालूम हो, आप नींबू लेने जाते हैं, अगर आपको मालूम हो कि इसमें रस है तो आप उसे 2 पीस करके रस निकालते हैं, और अगर मालूम चले इसमें रस नहीं है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हमने असत्य को छोड़ा या सत्य को? क्या छोड़ा है? किसको पकड़ा हमने? असत्य को पकड़ा या सत्य को? अगर असत्य को पकड़ा है तो आपको यह महसूस हुआ कि इसमें सत्य नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई सत्य नहीं है, तभी तो असत्य को सत्य माना। और मानते रहेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, तुम्हारी भी गुजर जाएगी, किसी और की भी गुजर जाएगी। देख करके नहीं बताया जा सकता कि असत्य है। एक महिला एक पैर आगे बढ़ा के एक पैर रगड़ रही थी सड़क पर। एक पैर आगे बढ़ाती और एक पैर पूरा रगड़ती, जमीन से उठाती नहीं थी, और ऐसे ही चली जा रही थी। आखिर थोड़ी दूर चल करके वेटिंग रूम था, वहां जाकर के वो महिला खड़ी हो गई, बस का इंतजार कर रही थी। लंगड़ाते लंगड़ाते एक पैर उठाती, एक पैर सरकाती, और चलते चलते वेटिंग रूम तक पहुंच करके जाकर के खड़ी हो गई। सामने हड्डी के 2 डॉक्टर खड़े हुए थे, चाय पी रहे थे। सामने 2 हड्डी के डॉक्टर खड़े हुए थे, चाय पी रहे थे। तो उन्होंने आपस में चर्चा करने लगे, क्योंकि चाय पीते पीते कोई चर्चा तो करे, तो चर्चा करने लगे, इसकी बाईं टांग टूटी है, इसकी बाईं टांग टूटी है। तो दूसरा डॉक्टर बोला नहीं, दाईं टूटी है। हुआ ये, जब दोनों ने बहस करने लगे तो बहस करते 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 वो डॉक्टर अंत में ये बोले, अच्छा ऐसा करो, शर्त लगा लो। वही लगा लो, 1,000 रुपए की शर्त लगा ली। अब ये बताओ फाइनल कैसे हो कि कौन सी टूटी है? क्या उत्तर निकलेगा? कैसे फाइनल हो? कौन बताएं कैसे फाइनल हो? महिलाओं में कोई बताएंगे कैसे फाइनल हो कि दाईं टूटी है कि बाईं टूटी है? बोले उसी से पूछ लिया जाए, द बेस्ट। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? दोनों डॉक्टर ने चाय पी, बोले अब उत्तर तो देखो, हम अड़े रहेंगे, तुम भी अड़े रहेंगे, ये तो फाइनल होगी नहीं, चलो उसी से पूछते हैं। और गए, वेटिंग रूम में महिला खड़ी थी, बैठी हुई थी। तो उन्होंने जय जनेन की, जय जनेन करके ये पूछा, बहन जी कोई कष्ट ना हो तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोले पूछिए। उन्होंने कहा, हम दोनों डॉक्टर हैं, हड्डी के विशेषज्ञ हैं, और हम दोनों डॉक्टर हैं, जब आप वहां से चल के आ रहे थे तो एक पांव आप उठा रहे थे और एक पांव सरका रहे थे। तो हमने ये शर्त लगाई कि आपकी दाईं टांग टूटी है, और ये कह रहा है कि बाईं टूटी है। हम दोनों ने 1,000 रुपए की शर्त लगाई है। आप बता दें निर्णय तो आपका ही सही माना जाएगा। आप अगर सही बता देंगे तो हो सकता है हम 1,000 जीत जाएं या हम 1,000 हार जाएं, लेकिन निर्णय तो आपका ही सही माना जाएगा। हम दोनों के निर्णय में सही निर्णय नहीं बन रहा है। उस महिला ने उन दोनों की तरफ देखा और दोनों को घूरती हुई देखा, यू आर डॉक्टर? बोले यस।
बोन्स? बोले यस। बोले ना मेरी दाई टूटी है ना मेरी बाई टूटी है, मेरी तो चप्पल टूटी थी, फूटी तो तुम्हारी है, हमारी ना ये टूटी ना ये टूटी, मेरी तो चप्पल टूट गई थी। तो देख करके भी सत्य महसूस नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि जो दिखे वो सही है, नहीं नहीं, जो दिखे वो निश्चित गलत है। सही तो वो है जो अनुभव हो, और अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करने के लिए हमें बिल्कुल ऐसे ही बैठना पड़ेगा, एकांत चित्त करके बैठना पड़ेगा, स्थिर बैठना होगा, और स्थिर बैठ के ये अनुभव करना होगा। जैसे आज हमने मन की बात बताई थी और मन हमने सामने रख दिया था और 2 मिनट छूट दे दी थी कि जाओ अपने मन को ले जाओ जहां ले जाना है, लेकिन चैलेंज है तुम गेट के बाहर भी ले जा दो। लेकिन लोग 3 नहीं 4 मिनट आराम से बैठे रहे, लेकिन मन हिला तक नहीं। वो गेट के बाहर क्या, वो पांव से भी बाहर नहीं उतरा। 4 मिनट तक अगर हमने बिठा करके मन तुम्हारे वहां रख दिया और तुमने वो मन को बाहर तक नहीं ले जा पाए, इसका मतलब है कि यही प्रोसेस है धीरे धीरे सत्य को पाने का। यही प्रोसेस है, बस हमें सत्य पाने की जरूरत है। मेहनत करना पड़ेगी, स्थिर होना पड़ेगा। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा तब तक बिना बिना मशीन के गंदगी नीचे बैठेगी नहीं। और अगर मशीन से प्रोसेस होगा तो मशीन में कोई ऐसी चीज डाली जाएगी पानी में बड़ी बड़ी सिल्ली आती है फिटकरी की, इतनी बड़ी बड़ी, और पूरी सिल्ली पानी में डाल दी जाती है, और वहां से जब पानी जाता है प्रोसेस होता हुआ तो आगे जाकर के फिल्टर होता हुआ साफ हो जाता है। तो कहने का मतलब कि हमें ईश्वर का ध्यान अंदर करना पड़ेगा, और ईश्वर का ध्यान करते ही सत्य हमारे अंदर होगा। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक वो है जो कभी नहीं बदलता, हम माइनस थिंग्स, हम माइनस सब्सटेंस बराबर ट्रुथ। और अगर हमसे अगर वस्तु मिल जाती है तो असत्य सामने आ जाता है, हमसे वस्तु निकल जाती है। हम सारी वस्तुओं को बाहर निकाल दें, फिर देखें तो हमें पता चलेगा कि हम हैं।